अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत, डिफरेंट और डिसेंट सा है। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है। इसको इसी तरह से अच्छे से डबल फोल्ड में हमने सेट कर लिया है। यहाँ पर बुकरम की टोटल लंबाई हमारे पास तकरीबन 18 इंच है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई में इंचिस टेप को रखा है और 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई यहाँ पर मैं तकरीबन 6.5 इंच लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक की चौड़ाई और लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे वाली साइड पे भी हमने सेम चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब इन निशानों को हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर हम अपनी शेप को हल्के हाथ से इस तरह से ड्रॉ करेंगे। पहले हल्के हल्के से डॉट्स लगाएंगे। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेंगे। नेक की राउंड शेप यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर अपनी जो बुकरम है इसकी टोटल लंबाई यानी कि नेक का जो टोटल साइज़ है, स्लिट हमारा कितना रहेगा ये नाप लेंगे। तो टोटल 15.5 इंच हम यहाँ पर अपने नेक का मार्जिन लेंगे और इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। अब हमने बुकरम को इस तरह से खोल लेना है। सेंटर में हमारा जिस तरह से आपको निशान नज़र आ रहा है, सेम उस निशान के मुताबिक हमने सेंटर में एक लाइन लगा ली है। अब हमने इस लाइन के मुताबिक यहाँ पर अपना पैटर्न ड्रॉ करना है। तो जिस साइड पे हमने अपने नेक को ड्रॉ किया है, सेम उसी साइड पे हमने इस तरह से हल्के हाथ से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर राउंड शेप की जो अच्छी सी शेप है वो आपने हल्के हाथ से पहले ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर स्लिट की जो खूबसूरती है इसी शेप से आएगी। और दूसरी साइड पे जो हमारा स्लिट है वो तकरीबन यहाँ पर इसकी लंबाई रहेगी हमारे पास 8 इंच और दूसरी साइड पे जो सेंटर से हमारा मार्जिन जाएगा वो तकरीबन 1 इंच जाएगा। अब यहाँ पर हमारा नेक की जो स्लिट है वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, बुकरम को फिर से इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर सबसे पहले अपने नेक की कटिंग कर लेनी है। स्लिट की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, सिंपल राउंड नेक जो हमने ड्रॉ किया है इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। डबल फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो दोनों साइड से हमारा नेक ये देखें बहुत ही अच्छे से कट हो चुका है। बुकरम को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर हमने अपने इंची टेप को रखा है और 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिया है। यानी कि हमारे बुकरम जो एक्स्ट्रा बुकरम हम यहाँ पर ले रहे हैं वो 1-1 इंच के मार्जिन से रहेगा। एक जैसे निशान लगाने का मकसद ये है कि हमारा बुकरम दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा रहे। यहाँ पर आप अपनी बुकरम की चौड़ाई 1.25 इंच भी कर सकते हैं और 1 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल एक जैसे निशान लगा लिए हैं। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। टोटली यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हमने 1-1 इंच के मार्जिन से आप देख सकते हैं छोटे छोटे निशान लगाते हुए अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से डार्क कर लेना है और अपने नेक की एक अच्छी सी खूबसूरत सी शेप ड्रॉ कर ली है। अगर इस तरह के नेक आप और भी देखना चाहते हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, ताकि इसी तरह की नेक डिज़ाइन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर टोटल नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है इसी तरह से हमने अपने नेक की कटिंग कर लेनी है। तो हमने एक्स्ट्रा बुकरम की सबसे पहले कटिंग करनी है, बाद में हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जितना हमारा टोटली एक्स्ट्रा बुकरम है हमने उसकी कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर ये देखें इस तरह से नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने स्लिट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर स्लिट की कटिंग बिल्कुल सेंटर से हमने जिस तरह से राउंड शेप दी थी उसी शेप के मुताबिक इस तरह से कर लेनी है। सेंटर में हमने इतना गैप छोड़ना है कि हमारा जो सिलाई का दबाव है वो अच्छा रहे। तो चाहें तो बुकरम के साथ साथ हल्का सा दबाव रखते हुए थोड़ा सा जो बुकरम है उसकी कटिंग कर दें ताकि सिलाई का दबाव अच्छा रहे। अब हमने इस बुकरम को इस तरह से सेट करना है अपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर।
तो हमने सेम फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर अपने नेक को इस तरह से लगा लिया है। सेंटर में आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है, साइड पे आधा आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है। इसमें इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि ये जो फैब्रिक है इसको फोल्ड करने में हमें आसानी रहे। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है ताकि टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है फोल्ड हो जाए और हमारा नेक बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। आज का नेक बनकर बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा रेडी होगा इंशाल्लाह। आज का जो नेक डिज़ाइन है ये सेंटर स्लिट से थोड़ा हटके है लेकिन बनेगा बहुत ही खूबसूरत। अब यहाँ पर हमने नेक का सेंटर मार्जिन कर लिया है आयरन की मदद से। इसको शर्ट के सेंटर में इस तरह से बिल्कुल सेट करके रखेंगे और यहाँ पर सेंटर की सिलाई हम नहीं चलाने वाले। आज हम अपने नेक को इस तरह से पिन अप कर देंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। नेक को हमने पिनअप कर लिया है। अब हमने जिस तरह से अपने बुकरम को लगाया है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर स्लिट में सिलाई चलाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों साइड से आपकी जो सिलाई है उसमें फैब्रिक का दबाव अच्छा खासा रहे। यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई अगर बुकरम के ऊपर भी आती है तो उसको चला लें, क्योंकि अगर फैब्रिक का दबाव अच्छा नहीं आएगा तो बाद में स्लिट का जो फैब्रिक है वो निकल जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। पूरे नेक के राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हमने स्लिट की भी इसी तरह से कटिंग करनी है। यहाँ से थोड़ा ध्यान से कट करना है ताकि दोनों साइड से फैब्रिक का दबाव बिल्कुल एक जैसा रहे। अब हमने यहाँ पर पूरे नेक की दूसरी साइड पे भी इस तरह से कट लगा देने और यहाँ पर आपने स्लिट की एक साइड पे जो थोड़ा सा फैब्रिक बच गया है उसमें इस तरह से कट लगा देने हैं ताकि इसमें चुनट वगैरह ना आए। बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से हमारा स्लिट जो है वो सीधा हो जाए। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर हम रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट लेंगे और यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करके चाहें तो आप इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने डोरियाँ ली है, ये सेम फैब्रिक की स्टिच की हैं हमने। अब हमने इनकी जो टोटल लंबाई है वो 2.5 इंच रखी है। अगर आप गोल डोरी स्टिच करना चाहते हैं बारीक से बारीक तो अभी मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें डोरी का एक एक पॉइंट आपको समझाया था। वो वीडियो मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगी ताकि आप आसानी से वो वीडियो देखकर अपनी डोरी को अच्छे से स्टिच कर सकें। डोरियाँ यहाँ पर हमने 2.5 इंच की लंबाई में कट की हैं। अब यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर अपने नेक को ना एक ही सिलाई में कवर करेंगे, ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने स्लिट से शुरू किया है, ये आपने ज़रा नोट कर लेना है। स्लिट से 1-1 इंच का सेंटर मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाया है। अगर आपको अक्सर फैब्रिक ग्लू नहीं मिलती, UHU भी होती है, UHU ज़रा आसानी से मिल जाती है। जिन मेरी बहनों के पास फैब्रिक ग्लू है वो फैब्रिक ग्लू लगा लें और जिनके पास UHU है वो उसका इस्तेमाल कर लें। और इस फैब्रिक ग्लू को लगाकर इस तरह से अपनी जो टोटली डोरियाँ हैं इनको अच्छे से सेट कर लें। यहाँ पर डोरी लूप्स का इतना मार्जिन रखना है कि एक पल का जो मार्जिन है या अगर आप बटन लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से ये मार्जिन हमने सेट करना है। और यहाँ पर आप अगर चाहें तो पिछली वीडियो में मैं भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस तरह से 1-1 इंच के निशान लगाते हैं, उस तरह से एक जैसे निशान लगा लें ताकि हमारे डिज़ाइन का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा आए। अब टोटली डोरी लूप्स हमने इसी तरह से ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमने स्लिट से 1 इंच ऊपर तक ये डोरी लूप्स लगाए हैं, यानी कि बिल्कुल एंड तक हमने डोरी लूप्स नहीं लगाए। तो 1 इंच ऊपर तक रखते हुए ये डोरी लूप्स लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने यहाँ पर हाथों की मदद से इसको हल्का सा इस तरह से दबाव देना है ताकि हमारे डोरी लूप्स अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने यहाँ पर फिर से फैब्रिक ग्लू को इस तरह से लगाना है, बिल्कुल साथ साथ रखते हुए बिल्कुल बारीक सा लगाना है क्योंकि यहाँ पर हम लेस भी आज डोरी लूप्स के साथ ही लगाएंगे। और इसी तरह से हम इसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे क्योंकि लेस जो है वो फैब्रिक ग्लू से लगाएंगे और एक ही सिलाई में हम टोटली नेक को कवर करेंगे। इस तरह से नेक में बहुत ज़्यादा सफाई आती है। फैब्रिक ग्लू को हमने लगा लिया है। यहाँ पर हमने सीक्वेंस वाली लेस ली है। लेस की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखेंगे क्योंकि शर्ट की सीधी साइड नीचे की तरफ है। जो भी एक्स्ट्रा लेस होगी उसका दबाव आपने अंदर की तरफ रखना है। जितना आप अपने डिज़ाइन को दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपने लेस को सेट कर सकते हैं।
यहाँ पर आप बिल्कुल बारीक सी लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मीडियम साइज़ की लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से अटैच हो जाएगी। अगर थोड़ी लेस चौड़ाई में है तो उसमें छोटे छोटे साइड पट्टी पे कट लगा लें। लेस हमारी अच्छे से अटैच हो गई है। अब यहाँ पर हम अपनी लेस को थोड़ा सा आयरन कर लेंगे ताकि हमारी लेस सिलाई लगाने तक हिले ना और हम अच्छे से इसके ऊपर सिलाई लगा सकें। अब यहाँ पर हमने सेंटर पट्टी की चौड़ाई 4.5 इंच ली है और इसको इस तरह से दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक से अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमने सेंटर पट्टी को नेक में रखना है और इस तरह से सेट करना है। इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो आगे की तरफ बढ़ा देना है क्योंकि हमारे स्लिट की जो राउंड शेप है उसको हमने बिल्कुल गुम तरीके से कवर करना है। अब हमने यहाँ पर स्लिट से अपनी सिलाई को शुरू करना है और यहाँ पर सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है। सिलाई को अच्छे से पक्का कर लें और फिर बिल्कुल इसके साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते जाएं। यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को बिल्कुल एक जैसा चलाना है, यानी कि किनारे किनारे की सिलाई को चलाएंगे और नेक का डिज़ाइन बहुत ही नीट रहेगा। लेस को हाथों की मदद से साइड पे कर लें ताकि लेस जो है वो सिलाई के नीचे ना आ जाए। अब दूसरी साइड पे भी हमने अपनी सिलाई को इसी तरह से चलाते हुए अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। दोनों साइड से लेस हमारी बहुत ही अच्छे से अटैच हो गई है। अब यहाँ पर चेक करें ज़रा, हमारा डिज़ाइन बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरती से बन चुका है। यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन में इस तरह से पल्स लगाएंगे। नेक की दूसरी साइड पे मैंने इस तरह से पल्स लगाए हैं और स्लिट में हमने जहाँ पे डोरी लूप्स लगाए थे इनके साथ साथ अपने पल्स को ज्वाइंट किया है। और नेक का डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सी लुक दे रहा है। पल्स की जगह पे अगर आप चाहें तो आप बटन भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।